चलो भाई, तो इसी के साथ हाउस ऑफ द ड्रैगन का एपिसोड 4 आ चुका है और अपन भी मुंह उठा के चले आए व्यूज़ के लिए, जो कि आ नहीं रहे हैं। तो ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अडल्ट्रेटेड रहा, जहाँ न्यूडिटी दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम रेनेरा को ड्रैगन स्टोन में रूल करते हुए देखते हैं, जहाँ पर रेनेरा से शादी के लिए रिश्ते लेकर ढेर सारे लौंडे आए होते हैं। मतलब लौंडे तो क्या ही, बूढ़े और बच्चे आए होते हैं। फिर यहाँ हम देखते हैं कि रेनेरा एक आदमी की इंसल्ट करती है जो उससे शादी के लिए आया होता है, जिस पर रेनेरा के बगल में बैठे लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स एंड बॉर्मून बराथियन कहते हैं कि तुम्हें इस तरह लॉर्ड्स की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। अब जब रेनेरा ड्रैगन स्टोन में रहकर उसे रूल कर रही है, तो उसे रूलर बनने में मदद करने के लिए लॉर्ड बॉर्मून बराथियन वहाँ रहते हैं। और अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तो आपको पता होगा कि बराथियन हाउस कैसा हाउस है। खैर, उसके बाद हम देखते हैं कि रेनेरा सबको शादी के लिए मना करके किंग्स लैंडिंग के लिए निकल जाती है, जहाँ रास्ते में आसमान में उसे करैक्सस दिखाई देता है जो कि किंग्स लैंडिंग की तरफ जा रहा होता है, जिसे देख के रेनेरा समझ जाती है कि वहाँ डेमन आ चुका है। अब यहाँ किंग्स लैंडिंग के कोर्ट में बिल्कुल स्वैग के साथ एंट्री लेता है अपना डेमन, और वो एक क्राउन पहना रहता है, जहाँ डेमन विसेरियस को ये बताता है कि क्रिघास अब मर चुका है, और जब उसने ट्रायर्की को खत्म किया तो लोगों ने उसे किंग ऑफ द नैरो सी नाम दिया। फिर डेमन रिस्पेक्टिवली विसेरियस को अपना क्राउन ऑफर करता है, जिसे विसेरियस डेमन को गले लगाते हुए एक्सेप्ट करता है और एक पार्टी रखता है, जहां हम पार्टी में रेनेरा और एलिसेंट को थोड़ा करीब आते हुए देखते हैं, जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने। जहां हम ये भी देखते हैं कि एलिसेंट की जिंदगी भी झंड हुई पड़ी है ऑब्वियसली। फिर आगे हम गार्डन का सीन देखते हैं, जहाँ रेनेरा और डेमन की मुलाकात होती है और रेनेरा उसके वापस आने का कारण पूछती है, जिस पर डेमन कहता है कि उसे घर की याद आ रही थी और उसे थोड़ा शांति चाहिए थी, इसलिए वो वापस आ गया। जहाँ रेनेरा भी डेमन को ये बताती है कि विसेरियस उसके लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं जो कि वो नहीं चाहती है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर डेमन रेनेरा को सबसे छुपा कर किंग्स लैंडिंग के स्ट्रीट ऑफ सिल्क पर लेके जाता है, जहाँ पर बहुत सारे ब्रॉथल्स और प्लेजर हाउसेज होते हैं, जहाँ डेमन रेनेरा को ये बताता है कि शादी तो सिर्फ एक ड्यूटी है, असली मजा तो यहाँ है। जिसके बाद हम डेमन और रेनेरा को एक दूसरे के साथ खेलते हुए देखते हैं। खैर, अब इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप भी किसी के साथ खेलना चाहते हैं तो इसी बात पर सब्सक्राइब करिए। मुझे नहीं पता कि चैनल को सब्सक्राइब करने से आप कैसे किसी के साथ खेल पाओगे, लेकिन कर दो यार प्लीज़। तो बस भीख मांगना बंद करता हूँ और अब एपिसोड के ऊपर बात करते हैं। तो जब डेमन और रेनेरा खेल रहे होते हैं तो अचानक डेमन वहाँ से निकल जाता है और मिसारिया के पास चले जाता है, और रेनेरा भी वापस अपने फोर्ट चली जाती है। तो जब ये दोनों उस प्लेजर हाउस से निकल रहे होते हैं तो इन्हें एक बच्चा देख लेता है। तो रेनेरा जब वापस अपने कमरे में पहुँचती है तो वहाँ फिर से खेलने लगती है, क्योंकि बाहर खेल के उसका मन नहीं भरा था, लेकिन इस बार सर क्रिस्टन कोल के साथ, जो कि उसका गार्ड होता है। फिर उसके बाद अगली सुबह वो बच्चा डेमन को सारी बातें बताता है, कैसे डेमन और रेनेरा साथ में खेल रहे थे। फिर जब ओटो विसेरियस को सारी बातें बताता है तो विसेरियस कहता है कि तुम मेरी बेटी को लेकर गलत अफवाहें फैला रहे हो, ताकि आगे चल के एलिसेंट का बेटा रूलर बने। लेकिन यहाँ हम देख के समझ सकते हैं कि ओटो की ऐसी कोई खास नीयत नहीं होती है, बल्कि वो सच में दुखी और परेशान होता है। फिर हम देखते हैं कि ओटो और विसेरियस की सारी बातें एलिसेंट पीछे से सुन रही होती है, जिसके बाद एलिसेंट रेनेरा से मिलकर उससे पूछती है कि क्या ये सच है कि तुमने डेमन के साथ खेल खेला, जहाँ पर रेनेरा अपनी मरी हुई माँ की कसम खाती है और वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हमने बस ऊपर से खेला। इसके बाद हम डेमन को देखते हैं, जो कि मस्त 70 वाला पौवा मार के नशे में टुन होकर वापस आता है, जहाँ किंग्सगार्ड उसे पकड़ के घसीटते हुए कोर्ट रूम में लाते हैं, और विसेरियस डेमन को लात मारते हुए पूछता है कि क्या ये सच है। नहीं, मैं फिर से नहीं कहने वाला कि दोनों खेल रहे थे। जिस बात को डेमन डिनाई नहीं करता है और कहता है कि अगर ऐसा हुआ भी है तो क्या गलत हुआ है, वन लाइफ बेबी चिल। फिर डेमन ये भी कहता है कि रेनेरा की उससे शादी करवा दो, जो बात सुन के विसेरियस काफी गुस्सा हो जाता है और डेमन को किंग्स लैंडिंग से बाहर निकाल देता है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि विसेरियस रेनेरा से मिलता है और कहता है कि बस कर पगली रुलाएगी क्या, और वो कहता है कि अब तुम्हारी शादी लॉर्ड कॉर्लिस के बेटे लेनोर वलेरियन से होगी। कॉर्लिस वही जो विसेरियस को अपनी 12 साल की बच्ची से शादी करने के लिए कह रहा था। विसेरियस कहता है कि इस शादी से 2 बड़े और पावरफुल हाउसेस एक हो जाएंगे और हम मिलकर सबकी ले लेंगे। जिसके बाद रेनेरा कहती है कि ठीक है, अपन करेगी शादी, लेकिन ओटो साहब का क्या, मतलब वो मेरे बारे में गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं और एलिसेंट के बेटे को रूलर बनाना चाहते हैं, तो उनका भी तो कुछ करना। परेशान हो गए हम 2.5 साल से। फिर हम विसेरियस को एक बहुत बड़ा डिसीजन लेते हुए देखते हैं, जहां वो ओटो को हैंड की पोजीशन से हटा देता है, जहां विसेरियस ओटो को ये बताता है कि थ्रोन को लेकर तुम्हारी नीयत खराब हो गई है और अब बस तुम एलिसेंट के बेटे एगॉन को रूलर बनते हुए देखना चाहते हो। जिस बात से ओटो काफी दुखी हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। मतलब यही नतीजा निकला मेरी इतनी वफादारी का। फिर एपिसोड के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जब रेनेरा रात में कुछ पढ़ रही होती है, तभी वहाँ पर ग्रैंड मास्टर मेलॉस आते हैं और वो अपने साथ एक कप में मून टी लेकर आते हैं। तो बेसिकली मून टी का मतलब मॉडर्न टाइम की MTP होता है, और अगर आपको MTP का मतलब नहीं पता तो गूगल कर लो, सारी जानकारी मिल जाएगी। तो बस इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म हो जाता है, और नहीं, इसमें शी हल्क की तरह कोई मिड क्रेडिट सीन नहीं है। तो हाँ, पर्सनली मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है हाउस ऑफ द ड्रैगन। पूरी गेम ऑफ थ्रोन्स वाली फील आ रही है, और अगर अभी तक आपने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखी है तो मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है, ज़रूर देखो, काफ़ी बेहतरीन सीरीज़ है। तो बस इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।
चोली